हेलो एवरीवन। आज अपनी निफ्टी की एक्सपायरी है और टाइम हो रहा है 10:43। आज अभी तक मैं जो है घर पर ही हूँ और यहाँ पर मुझे एक पुट साइड की ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थोड़ा सा वेट करते हैं कहीं पर ये सपोर्ट ले। और देखिए अच्छा फॉल आया और प्रॉपर अपना सेटअप बना हुआ था, पर मैं जो है बिजी था अपनी जो आज जो है सीएससी पे ही कुछ काम ज़्यादा था और कुछ फॉर्म वगैरह भरे जा रहे तो उसके चक्कर में अब मैंने जो है उस सेटअप को देखा। बड़ा ही अच्छा सेटअप था, 30 की चीज़ और कम से कम 180 तक चली गई। तो मैंने काफ़ी बार उस सेटअप का आप लोगों को वीडियो में दिखाया हुआ है, तो कोई भाई तो ऐसा होगा ना जो मान लो फॉलो कर सकता हो या जिसके पास टाइम है। अब मुझे तो ये पता नहीं लगता, मैं तो आपको सच बताऊं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो सेटअप बन जाता है या फिर उस पर मोमेंटम जो है आ जाता है, फिर मुझे जो है टाइम लगता है कि मैं मार्केट देखूं। अभी भी सुबह अगर मुझे पता होता है इतना अच्छा सेटअप है तो मैं वहाँ पर इजीली अपना छोटी क्वांटिटी लेकर और बैठ जाता आराम से, लेकिन मुझे पता नहीं लगा सच बताऊँ। और अब मैंने जो है चार्ट देखा है और अभी तक मैं नहाया भी नहीं क्योंकि जॉब पे आज जो है 10 बजे जाना था, लेकिन ऑलरेडी आज हम लेट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, तो यहीं पर एक 250 क्वांटिटी रख लेते हैं, जो भी अपना छोटा मोटा प्रॉफिट या लॉस होगा उस पर ही एग्जिट कर जाएंगे। देखिए थोड़ा प्रीमियम का बिहेवियर है और ये सिर्फ सपोर्ट है कि हाँ एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है। अब उसका कुछ 50% जो है इसने क्लियर कर दिया है। जो मोमेंटम हुआ 50 तो नहीं हुआ वैसे, तो 124 125 के आसपास जो है ये सपोर्ट ले रहा है। तो मैं इसकी सपोर्ट का ही वेट कर रहा हूँ, जहाँ से भी सपोर्ट लेगा और फिर थोड़ा सा हमें लगे ना कि हाँ भी निकलने लगा तो क्विकली निकलेगा। तो ऐसे जो खास मोमेंटम आते हैं, चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देखते हैं। 124 के आसपास जो है इसने शिट 132 पे भी लिया गया, तो 130 के आसपास ही हमने लेना था और 124 यानी 6 पॉइंट का एसल रखना था। और चले भी गया एसल के पास है ना 125 कुछ, तो यही अपना असर रहेगा। 124 को ब्रेक करेगा तो हम निकल जाएंगे और 10 पॉइंट का मान के चलो एसल 122 पर भी निकलेंगे तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो होप में बैठे रहेंगे और इतने गिर गया इतने ही गिरता रहेगा पता भी नहीं लगेगा। तो रेडी रखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अगर निकलना होगा तो क्विकली निकल जाएगा और नहीं निकलना होगा तो फिर जो है 124 को ब्रेक कर देगा तो फिर जो है ज़्यादा ही गिर जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, अभी तो कोस्ट टू कोस्ट ही है, इतने में कोई रिस्क नहीं कि हाँ कोई प्रॉब्लम है। चलिए अभी तो कुछ निकला था 136 तक, लेकिन साथ के साथ फिर जो है कोस्ट टू कोस्ट आ गया, निकल रहा है। कोई बात नहीं, मैंने जो है बैंक निफ्टी को चूज किया था। और यार एक काम करते हैं, इसका पहले DND ऑन कर देते हैं, फ़ोन ना आए। मैंने बैंक निफ्टी को चूज किया था लेकिन उसके प्रीमियम ही भाई कम से कम 800 900 इतने महंगे महंगे प्रीमियम, तो वहाँ तो ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो थोड़ी देर होल्ड रखते हैं, 132 के आसपास अपनी बाइंग है और निकलता है तो वेल एंड गुड, और निकलना तो चाहिए क्योंकि इसने 180 कुछ का हाई लगाया हुआ है और जैसे ही ये एक रिट्रेसमेंट करता है तो क्लियर कर देता है, या फिर कम से कम 160 170 तक तो हम वेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो जितना अपना SL डिसाइडेड था 2500 के आसपास का, उतना का ही प्रॉफिट चल रहा है। 10 पॉइंट का SL था तो 10 पॉइंट का ही, वैसे 10 पॉइंट नहीं बनने चाहिए थे, मैंने 130 पर बाई करता तो 6 पॉइंट का ही SL बनना चाहिए था मेरे। 6 की जगह 7 हो जाते 8 हो जाते, देखिए फ्लक्चुएशन में थोड़ा निकल जाता है और ऊपर से SL भी नहीं लगाता मैं, मेरी ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा भी वेट करते हैं ना, निकले तो अच्छी बात है। और अगर यहीं पर थोड़ा घूम फिर के फिर से जो है अपने बाइंग प्राइस के आसपास आता है, इसको ब्रेक करता है तो अपना असल और जो है छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर रेडी रहते हैं, थोड़ा सा स्पाइक आता तो है तो रेडी रहते हैं, थोड़ा अगर निकलना पड़ा तो निकल भी जाएंगे क्योंकि ठीक ठाक पॉइंट है। 15 पॉइंट कुछ, 15 पॉइंट भी नहीं है, 10 पॉइंट पे ही आ रही है अभी बात। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। 10:47 हो चुके हैं। मोमेंटम यार ये कितना अच्छा मोमेंटम आया अपने सेटअप पर, इतना आप जो भी मोमेंटम देखते हो ना कि जो भी फास्ट मूव आया, थोड़ा सा डाउन जाएगा। चलिए 4000 देखिए, टारगेट अपना इतना ही है तो टारगेट के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर अगर वापस जाता है तो हम इसको निकाल देंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो भी अपने स्पाइक आते हैं या जो भी बनते हैं बिल्कुल प्रॉपर अपने सेटअप पर बनता है भाई, सच बताऊं बहुत से ऐसे जो भी स्पाइक, कल बैंक निफ्टी का स्पाइक आया था कुछ 12 बजे, मैंने एक बजे के आसपास जो भी टाइम था मैं बैंक था, मैंने आके देखा भाई साहब प्रॉपर अपने सेटअप पे तीनों मूविंग एवरेज इकट्ठी और वहाँ से आया सब, बस क्या बोलो आप,
150 की चीज़ 350 380 तक चली गई। तो मैं नहीं पकड़ पाता, पर पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। फिलहाल तो मुझे अपनी इस ट्रेड को पकड़ना है थोड़ा सा। देखिए अगर प्रीमियम बढ़ रहे हैं, थोड़ा घट रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, तो होल्ड करेंगे, क्योंकि ये चैन है, थोड़ी सी चलती रहेगी। और अगर घट रहा है फिर हम निकल जाएंगे। अब जैसे बढ़ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ने देते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली तो अच्छी बात है। एकदम से बढ़ता है तो वो स्पाइक होता है, फिर उसमें तो मैं एक बारी बैठा रहा, उसी में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो स्पाइक पे तो निकलना पड़ता है, लेकिन जैसे गिर पड़ के चल रहा है तो कोई बात नहीं, गिरता रहेगा, चलता रहेगा। इसी को जो है ट्रेडिंग बोलते हैं, नहीं प्राइस बोलते हैं। ट्रेडिंग तो हम कर रहे हैं, और ये जो है, और हम भी अच्छे से नहीं करते हैं, हमें अपना पता है भाई। लॉस की हमारी कोई लिमिट नहीं, प्रॉफिट की हमारी लिमिट होती है, कोई ऐसी बात नहीं। प्रॉफिट हम जो है लिमिट में रखेंगे, लेकिन लॉस को अनलिमिटेड कर देंगे। थोड़ा सा अभी होल्ड रखते हैं ना, अच्छे खासे पॉइंट पर हम आ चुके हैं वैसे। तो सब्र का जो अपना लेवल है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला है। और देखिए तीर का कमान बिल्कुल रेडी है, कभी भी जो है मैं यहाँ से तीर अपना छोड़ सकता हूँ। और अगर मुझे हाई पे हाई दिखाता रहेगा, फिर जो है उसको चेक करके फिर जो है वहाँ से भागता रहेगा, तो मैं इसको अच्छे से होल्ड रख पाऊँगा। और अगर ये डाउन आने लगा फिर मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि 180 इसने पहले हाई बनाया हुआ था, 180 कुछ का ही था, और इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि फिर बायर आएंगे, वो बाय करेंगे। चलिए 197 तो डाउन आएगा तो हम निकल जाएंगे, फिर जो है वेट नहीं करेंगे। 100 चलिए अब कट करते हैं, क्योंकि 197 तक गया लेकिन अब जा नहीं रहा है ना, तो ले रहा है थोड़ा रेजिस्टेंस, निकलते हैं। तो जो भी होगा ठीक होगा। देखो भाई कहाँ है एकदम से, तो 13,000। भाई भाई मेरे को ना सच बताऊँ नहीं पता लगता कि मैं कितने प्रॉफिट में होऊंगा, कितने उसमें लॉस का भी मुझे ऐसे नहीं पता लगता। तो 187 रुपये पे हम निकले हुए हैं, अभी 176 कुछ आ रहा है, तो साथ के साथ प्राइस डाउन हो गया ना, 197 कुछ तक गया था। तो 192 पे दोबारा आगे इन्हें बढ़ना चाहिए था बढ़ते क्रम में, लेकिन ये घटते क्रम में आ गया, तो मैं वहाँ पर एग्जिट मार गया। अब देखो कहीं ना कहीं अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता। और जो होल्ड रख सकते हैं वो रखते होंगे। 163 64, चलिए बहुत अच्छा काम किया हमने, ठीक ठाक पॉइंट बुक कर लिए। 132 पे लिए, 187 पे निकले। ऐसा अपना सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का था, तो बड़ा ही अच्छा रिस्क रिवार्ड है। हमें ज़रूर आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरी गलती होती है और बिग क्वांटिटी वगैरह, और जहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा लॉस ले लेता हूँ, उस दिन जो है आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर बाद में जब मैं ठीक चलूँ तो आप फॉलो कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। और बहुत से ऐसे भाई हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दिया करो। पता नहीं, एक तो यार मैं जैसे मर्जी वीडियो डाल लूँ, व्यूज़ तो उतने ही आने हैं, तो पता नहीं अभी क्या लॉजिक है। चलिए अभी मैं थोड़ा सा काम है, तैयार त्योर हो लेता हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए मैं अभी जो है रेडी हो लेता हूँ भाई, आज लेट हो चुका हूँ जॉब से भी। मिलता हूँ मैं आपको बाद में। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है, 3 बज चुके हैं, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है। लेकिन वॉच लिस्ट अभी आप देख सकते हो, अच्छी खासी रंग बिरंगी हुई पड़ी है वॉच लिस्ट, है ना। तो स्पाइक बड़े अच्छे आए आज। और क्या हुआ, तो ये जो है थोड़ा सा नखरा कर रहा है, इसको पहले थोड़ा सा कोटक न्यू है। अच्छा ये वाईफाई की वजह से थोड़ा रेंज की इशू है, तो अपना जो है अपना नेट ही चलाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बीच में कट मार गया, तो ये भी सही हुआ। और देखिए आज अगर अपना लॉस होता तो मैं डेफिनेटली रिस्क पे रिस्क लेता, और कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट मैं बना ही लेता, लेकिन बड़ा लॉस भी हो सकता था, कोई ऐसी बात नहीं। तो आज हमने कैसे काम किया है, इन्वेस्टमेंट क्यों दिखाते हैं बार बार। तो 16,404 रुपये का हमने जो है प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो सुबह एक ट्रेड ली थी, देखो उसका प्रीमियम कहाँ जा रहा है भाई, 312। तो देखें इसका 24,200 के पुट का कहाँ तक प्रीमियम गया हुआ है। हाई कितना लगाया इसने, तो हम तो कहाँ निकल गए थे, 370 का हाई लगाया। और ये ओपन इंटरेस्ट वगैरह ये क्या क्या भाई, इसमें ट्रेड वैल्यू कुछ 2200 कुछ करोड़ रुपए। भाई बहुत बड़ी टर्नओवर होती है ना। अच्छा हमें तो इतनी नॉलेज ही नहीं इनकी। तो 370 का इसने हाई लगाया, और हम तो निकल गए थे 187 कुछ पे। तो देखिए ठीक है, हम नहीं कहते कि हम वेट करते, क्योंकि पता नहीं हम, मैं भी आपको चार्ट में दिखा दूंगा। तो इसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली थी, ये ऑर्डर बुक में देख सकते हो, 600 क्वांटिटी 115 पे ली थी, 120 पे निकल गया। तो थोड़ा डर का माहौल था, नहीं मैं इसको होल्ड कर पाया, और ठीक भी रहेगा नहीं होल्ड कर पाया। नहीं लेनी चाहिए थी, मैं सच बताऊं 600 क्वांटिटी में भी नहीं लेनी चाहिए थी मुझे, जो थोड़ा सा प्रॉफिट पे रिस्क लेना था।
3,000 का कुछ लॉस था, सॉरी 13,000 का कुछ प्रॉफिट था। तो मैं सोच रहा था चलो 10,000 तक का अगर प्रॉफिट बचेगा तो हम निकल जाएंगे, लेकिन बस ये थोड़ा प्लस में गया तो हम जो है इसमें से निकल ही गए, क्यों इसमें रिस्क लिया। तो आज के दिन हमने ऐसा काम किया। बात करते हैं कि हमने कैसे, क्यों और कब ट्रेड ली, क्योंकि क्यों किंतु परंतु बहुत होता है तो उसको समझना ज़रूरी है। पहले अपना जो है उसको डाउट हम क्लियर करते हैं। 24,200 की पुट जो फर्स्ट ट्रेड ली थी उसी का लॉजिक है मेरे पास। सेकंड जो ली उसका तो मुझे नहीं पता मैंने क्यों ली थी। और देखो एक और स्पाइक आ गया भाई, ये न्यू हाई अभी बनाया शायद इसने, नहीं पहले बना चुका है 320। तो हमने कहाँ पर ली थी ट्रेड, हमने ली थी मॉर्निंग में। ये देखो भाई मैं आपको बात कर रहा था ना सुबह, कितना अच्छा सेटअप बना था 10:30 बजे, उससे पहले कुछ नहीं था। यहाँ पर भी था एक छोटा सा सेटअप। ये देखो तीनों मूविंग एवरेज पास पास थी, तो कुछ 47 और कुछ दिया इसने 10 पॉइंट का। लेकिन जो कैंडल की स्ट्रोंगनेस यहाँ पे है ना कि हाँ कितनी गजब की कैंडल है, यहाँ कहीं पे आप आंखें मीच के इसमें चढ़ जो तो ये आपको जो है कहीं उतारेगी, कहाँ पर उतारेगी 180 पे उतारेगी। 180 तो नहीं आप ले पाते। और अपनी एंट्री हुई थी यहाँ कहीं पे, ये जैसे मैंने आपको कह रहा था ना कि कोई एक हमें जो है वो मिल जाए बस कि जहाँ से सपोर्ट ले। 124 कुछ 124 नहीं, कहाँ तक गया था ये, हाँ 123-24 के आसपास ही था। तो यही अपना असल था कि अगर इसको ब्रेक करेगा फिर तो नीचे और भी आना था इसने, कहाँ पर हम इसको कट करते। तो अपना असल हमें मिल चुका था। 132 पर थोड़ी लेट एंट्री हुई, तो एंट्री हमें 124 के आसपास ही करनी चाहिए नेक्स्ट टाइम, थोड़ा सा असल और छोटा। और ये देखो कंटिन्यूशन में गया 197, लेकिन वहाँ से गिरा बड़ी फास्ट। और उसके बाद देखो भाई नहीं उभर पाया, उसके बाद हम बहुत सही इसमें जो है कट कर पाए। नहीं तो ये कहाँ पर आया था लास्ट, अरे हो जा भी यार, ऊपर से नहीं उठ रहा। दोबारा फिर अपने बाइंग प्राइस के आसपास आया था, तो हम तो निकल गए थे इसमें। अगर हम वहाँ नहीं निकलते तो हम वैसे ही निकल गए थे। तो उसका पिछला ही था, उसको जैसे ही ब्रेक किया मुझे था तो निकलना है जैसे पिछला ही आएगा, लेकिन निकलने निकलते थोड़ा सा बस हो ही जाता है। तो आज ऐसे कुछ अपना ट्रेडिंग सेटअप था, ठीक हुआ, अच्छा हुआ और मोमेंटम बड़ा फास्ट था। और देखो भाई एक तो एक मोमेंटम आज मिले 200 से, इसने भी जैसे स्पॉट ली। और देखो क्या ही 200 का जलवा है, कितनी बड़ी कैंडल, 190 से 290, 100 पॉइंट की कैंडल, वो भी बैंक निफ्टी में। तो ये छोटी मोटी कैंडल नहीं है, आप लोग भले ही छोटी मान लो लेकिन बहुत बड़ी कैंडल है। तो आज ऐसा कुछ अपना काम था। और जैसे हम धीरे धीरे से करते बढ़े आगे चल रहे हैं, उस हिसाब से बढ़ते चल रहे हैं, लॉस की हमारा जो है बड़ा हो जाता है। बस वो मेरा भी दिल जो है दुखाता है। और आप लोग तो जो है मैसेज करते हैं, कुछ मजे लेते हैं, कुछ सच में कहते हैं कि यार गलत है। वो गलत मेरे ही है, किसी और का नहीं। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन लॉस उस दिन ही बड़ा होता है जिस दिन मोमेंटम नहीं हो। मोमेंटम मार्केट में होता रहे तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मोमेंटम होना अपने हाथ में नहीं है। तो ब्रोकरेज की बात करें तो ठीक ठाक ही ब्रोकरेज होगी, क्योंकि क्वांटिटी वगैरह ठीक थी। और यानी ठीक ही होगी ब्रोकरेज, मुझे आइडिया नहीं। 200 रुपये मान के चलो, 16,000 कुछ 16,000 ही मान के चलो, 400 रुपये ब्रोकरेज, दो उसमें हम निकाल देते हैं। चलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बंद करते हैं, ठीक है, थैंक यू।